बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक बुद्धिमत्ता और सहानुभूति। एक समय की बात है, अकबर नामक एक महान सम्राट थे। उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध थे। अकबर के दरबार में उनका सबसे करीबी मित्र और सलाहकार बीरबल था, जो अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। दोनों की मित्रता अटूट थी और बीरबल अकबर के हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ा होता था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की कि वह अपने राज्य में एक नई नीति लागू करना चाहते हैं। वह चाहते थे कि उनके राज्य में हर व्यक्ति की राय और विचार लोगों के भले के लिए सुने जाएं। इस नीति की घोषणा करने के बाद उन्होंने अपने दरबार के सभी व्यक्तियों से सुझाव मांगे। अनेक व्यक्ति अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़े हुए, लेकिन कोई भी ऐसा सुझाव नहीं दे सका जो अकबर के दिल को छू सके। अकबर ने फिर बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसा सुझाव चाहिए जो न केवल अनोखा हो बल्कि सभी के हित में भी हो। बीरबल ने सोचा और एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, महाराज, हम राज्य के लोगों को एक चुनौती देंगे। इस चुनौती का उद्देश्य यह देखना होगा कि कौन अपनी बुद्धिमत्ता और सहानुभूति का सही उपयोग कर सकता है। अकबर को बीरबल की यह योजना पसंद आई। उन्होंने घोषणा की कि जो व्यक्ति चुनौती को पूरा करेगा उसे शासन में उच्च पद दिया जाएगा। अगले दिन राज्य के सभी लोग एकत्र हुए। बीरबल ने उन्हें कहा, इस बगीचे के बीचों बीच एक पेड़ है। इस पेड़ को काटकर देखें कि इसके अंदर कौन सा खजाना छुपा है। लोगों ने पेड़ को काटना शुरू किया, परंतु जैसे ही पेड़ कटना शुरू हुआ, एक बड़ा झोंका आया और सभी लोग बगीचे से भागने लगे। केवल एक व्यक्ति था जो रुका रहा। उसने अपने हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ी और पेड़ को काटता रहा। थोड़ी देर बाद पेड़ गिर गया और उसके अंदर से कुछ नहीं निकला। सभी लोग यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि उस व्यक्ति ने बिना किसी के कहे अकेले ही पेड़ को काट दिया। अकबर और बीरबल उस व्यक्ति के पास गए। अकबर ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता था कि इसमें कोई खजाना नहीं है। व्यक्ति ने जवाब दिया, महाराज, मैंने यह नहीं सोचा कि इसमें कोई खजाना है। मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ करूंगा तो शायद मैं अपने कार्य को लेकर ईमानदार रहूंगा। इस पेड़ को काटने से मैं अपने देश की सेवा कर रहा हूं। अकबर ने उस व्यक्ति की बातों को सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, सच्ची सेवा और ईमानदारी ही सबसे बड़ा खजाना है। तुम सही हो। अकबर ने उस व्यक्ति को इनाम दिया और उसे अपने दरबार में एक उच्च पद पर नियुक्त किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपने दिखा दिया कि सच्ची बुद्धिमत्ता सिर्फ खजाने में नहीं बल्कि अच्छे कार्य में होती है। इस तरह अकबर और बीरबल ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा कि सच्ची संपत्ति मानवता की सेवा में होती है। दोनों की मित्रता और भी मजबूत हुई और उन्होंने अपने राज्य में कल्याण के लिए नए रास्ते खोजने को जारी रखा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।